नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। धूम्रपान के दुष्प्रभावों से समाज को जगाया विभिन्न कार्यक्रम। बालिका का 50,000 रुपए में सौदा जीआरपी ने परिजनों को सौंपा। और कांग्रेस का निगम कार्यालय घेराव शनिवार को, रणनीति तैयार। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर शहर में विभिन्न संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर धूम्रपान के दुष्प्रभावों से समाज को जागृत करने का प्रयास किया। पतंजलि नशा मुक्ति समिति द्वारा आयोजित दो बत्ती चौराहे से जन जागृति रैली का शुभारंभ एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सभी धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु, संस्था अध्यक्ष महेश शर्मा के साथ विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोहरा समाज के बैंड के साथ आरंभ इस रैली ने शहर में भ्रमण करते हुए धूम्रपान के विरोध में अलख जगाई। शहर सराय शहीद चौक पर रैली का समापन हुआ। रैली के स्वागत अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि किसी के भी परिवार में यदि कोई सदस्य नशे की लत का शिकार है तो श्रद्धा हॉस्पिटल में उसका संपूर्ण उपचार निःशुल्क करते हुए हम उन्हें दवाइयां भी देंगे। इसके पूर्व तंबाकू युक्त पाउच एवं अन्य तंबाकूजन्य उत्पादों की प्रतीकात्मक होली जलाई गई। तंबाकू निषेध दिवस पर कलेक्टर राजू दुबे ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ प्रथम दिवस रतलाम के शहरी क्षेत्र में, दूसरे दिन आलोट, जावरा, नामली व पिपलोदा तथा तीसरे दिन रावटी, शिवगढ़, बाजना व सैलाना क्षेत्र में भ्रमण करेगा। इस रथ को मध्य प्रदेश हेल्थ वॉलंटरी एसोसिएशन एवं प्रतिभा महिला संस्था के सहयोग से तैयार किया गया। इक्कीसवीं मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा रैली का आयोजन बटालियन मुख्यालय से किया गया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बटालियन प्रांगण पहुंची, जहां लेफ्टिनेंट बीएस लबाना, एससीसी अधिकारी, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय ने छात्र सैनिकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शास्त्रीनगर एवं डोंगरी नगर द्वारा कोट चौराहा पर एक दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर नेत्र विशेषज्ञ नरेंद्र उपाध्याय, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष शरद जोशी एवं रतलाम सेवा केंद्र की संचालिका सविता दीदी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी से ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों द्वारा लाभ लिया गया। चित्र प्रदर्शनी से प्रभावित होकर 200 व्यक्तियों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। जिला न्यायालय में भी तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। 2 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को संदिग्ध हालत में मिली एक 13 वर्षीय बालिका को 50,000 रुपए में बेचने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, लेकिन वह किसी तरह भागकर बच निकली। गैंग के सदस्य उज्जैन के रहवासी बताए गए हैं। जीआरपी ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शासकीय रेलवे पुलिस सूत्रों के मुताबिक 29 मई को रेलवे स्टेशन पर एक 13 वर्षीय बालिका को संदिग्ध हालत में देखा गया था। इस बालिका को जीआरपी के जवानों ने चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। चाइल्ड लाइन की काउंसलर्स ने जब बालिका की काउंसलिंग की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। मामले में सनसनीखेज मोड़ तब आया जब बालिका को बेचने वाले गिरोह के सदस्य खुद को बालिका का रिश्तेदार बताकर बालिका को लेने आज रतलाम पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास हुआ वे गायब हो गए। बालिका और उसके परिजनों से चर्चा के बाद बेहद सनसनीखेज कहानी सामने आई। करीब 3 महीने पहले इंदौर निवासी शंकरलाल अपनी पत्नी राधा और पुत्र व पुत्री के साथ इंदौर से उज्जैन जाने के लिए निकला था। उन्होंने बताया कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उसकी 13 वर्षीय बालिका अचानक गायब हो गई। हमने बालिका को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। थक हारकर इंदौर में बालिका की गुमशुदगी दर्ज करा दी।
शंकरलाल का आरोप है कि इस मामले में उज्जैन में रहने वाले सपना और गब्बू की भूमिका संदिग्ध है। उन लोगों ने बालिका को बेचने का प्रयास किया। आज भी वे लोग गाड़ी भर कर आए थे और बालिका को ले जाने की फिराक में थे, लेकिन बाद में भाग निकले। इधर दूसरी ओर बालिका ने बताया कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उसे गबरू नामक एक ऑटो चालक मिला, जो उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके बाद उसने उज्जैन में ही सपना पति भूपेंद्र नामक महिला को सौंप दिया। मैं 3 माह तक सपना के साथ ही रही। कविता ने बताया कि सपना अपने पति और गबरू के साथ मिलकर लड़कियों की फर्जी शादी कराती थी। शादी के बदले लोगों से मोटी रकम वसूलती थी। सपना ने उसका भी 50,000 में सौदा तय किया और उसे ट्रेन में बैठाकर राजस्थान के भीलवाड़ा के आसपास कहीं ले जाया गया। यहाँ मेरी शादी की जाने वाली थी। कविता को जैसे ही इस बात का अंदाजा लगा कि उसे बेचा जा रहा है, वह मौका पाकर वहां से भाग निकली और किसी तरह रतलाम आ गई। इसके बाद रतलाम में वह जीआरपी जवानों के हाथ लग गई और वहां से उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों ने कविता के माता पिता को उसके रतलाम में सुरक्षित होने की जानकारी दी, लेकिन इसी बीच कविता को बेचने वाले गिरोह को भी इस बात की जानकारी मिल गई। गिरोह के सदस्य इतने दुस्साहसी थे कि वे आज कविता को लेने रतलाम आ गए। चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यकर्ता ने बताया कि गबरू के साथ 2-3 लोग और थे। उनके साथ उज्जैन का ही एक वकील भी था। ये सभी लोग चाइल्ड हेल्पलाइन के दफ्तर पहुंचे, जहां गबरू ने खुद को कविता का भाई बताते हुए कविता को सौंपने की बात कही। चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों को इस बात की जानकारी थी कि ये लोग कविता के रिश्तेदार नहीं हैं। इस बात की सूचना पुलिस को पहुंचती इसके पहले ही गबरू को शक हो गया और वह अपने साथियों सहित मौके से गायब हो गया। बाद में हेल्पलाइन के सदस्य कविता को लेकर जीआरपी थाने पहुंचे, जहां कविता के माता पिता अपनी पुत्री का इंतजार कर रहे थे। जीआरपी टीआई अनिल यादव ने बताया कि हेल्पलाइन और बालिका के बयान के आधार पर पुलिस ने गबरू, भूपेंद्र और सपना के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 370 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। घटनास्थल उज्जैन की होने से मामला वहां भेजा जा रहा है। शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं और निगम कर्मचारियों की मांगों के लिए कांग्रेस निर्णायक संघर्ष करेगी। 1 जून को निगम कार्यालय का प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक घेराव प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव एवं रतलाम जिला प्रभारी अनिल संचेती ने कार्जुनगर स्थित पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस पार्षद दल की बैठक को संबोधित करते हुए धरना सफल बनाने का आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष खुर्शीद अनवर ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम सभी आधारभूत सुविधाओं को मुहैया करवाने में असफल रही है। इन सभी विसंगतियों के खिलाफ कांग्रेस घेराव प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी सहित अन्य ने संबोधित किया। बैठक के बाद श्री संचेती ने शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक को भी संबोधित किया। शुक्रवार दोपहर महू रोड पर होटल पलाश के सामने खड़े वाहन से बाइक पर सवार होमगार्ड जवान अपने एक अन्य साथी के साथ जा टकराया। दोनों को लहूलुहान अवस्था में जिला चिकित्सालय ले जाए जाने पर होमगार्ड जवान को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उसके साथी का उपचार जारी है। गोरखपुर बांद्रा अवध एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे रामचंद्र गुप्ता की बर्थ के नीचे से 2 सूटकेस चुराकर भागते समय बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सूटकेस बरामद किए हैं। जीआरपी टीआई अनिल तिवारी के मुताबिक आरोपी रोहित शर्मा निवासी गाजीपुरा उत्तर प्रदेश को सूटकेस चुराकर भागते समय जब श्री गुप्ता ने शोर मचाया तो स्टेशन पर मौजूद जीआरपी पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ जारी है। शेरानीपुरा में तलाई की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर उसे जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया गया। अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध तहसीलदार ने नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तहसीलदार वीरेंद्र वाघमारे के मुताबिक शेरानीपुरा तलाई में 2 बीघा 10-20वां भूखंड बशीर खान द्वारा खरीदा गया था, जिसमें से उन्होंने लगभग 300 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर स्थायी अतिक्रमण करते हुए निर्माण शुरू कर दिया था। यद्यपि इस मामले में तहसीलदार न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके निर्माण जारी रहने पर शुक्रवार को जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
पिछले 3 माह पूर्व रतलाम पहुंची एक मानसिक रोगी युवती की जिला चिकित्सालय में उपचार के बाद याददाश्त लौट आई है, जिसे उसके परिजनों से मिलाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मल जैन एवं पार्षद गोविंद काकानी के प्रयासों से युवती को नया जीवन मिला है। इस वर्ष मार्च माह में एक विक्षिप्त युवती रानी रतलाम में घूमते पार्षद गोविंद काकानी को मिली थी, जिसे वे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जैन ने उसका उपचार शुरू किया। 3 माह के उपचार के बाद रानी की याददाश्त लौट आई है और उसने स्वयं को इटावा भिलाई निवासी बताया है। उसके द्वारा दी गई जानकारी के बाद डॉक्टर जैन ने परिजनों को सूचित कर दिया है। ऐसी संभावना है कि शीघ्र ही उसे लेने परिजन रतलाम आएंगे। शुक्रवार को जब डॉक्टर जैन एवं श्री काकानी ने रानी से मीडिया को मिलवाया तो वह बहुत खुश नजर आई। जब उसे पता चला कि घर वाले उसे लेने आने वाले हैं तो वह खुशी के मारे नाचने लगी। उसका कहना था कि मुझे काकानी जी ने रोज नाश्ता करवाया और मेरा खूब ध्यान रखा। डॉक्टर साहब ने भी खूब सेवा की है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगी। रानी को नया जीवन देने में अस्पताल के स्टाफ की भूमिका भी सराहनीय है। डॉक्टर जैन ने बताया कि जब रानी को यहाँ लाया गया तो उसका शरीर का निचला हिस्सा 30% जला हुआ था और वह सड़क पर लावारिस अवस्था में घूम रही थी। हमने उसके इलाज को चुनौती के रूप में स्वीकारा और आज उसकी याददाश्त लौट आई है। जल्द ही परिजनों को सौंप देंगे। डॉक्टर जैन के मुताबिक मानसिक रोगियों का उपचार संभव है। यह धारणा गलत है कि वे कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। हमने जिला चिकित्सालय में ऐसे कई रोगियों को स्वस्थ किया है। नवतपा में शुक्रवार को तेज धूप और उमस के कारण लोगों को देर शाम तक पसीने छूटते रहे। 25 मई से आरंभ हुई नवतपा के प्रारंभिक दिनों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने के बाद अब तापमान का पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे एक बार फिर प्रचंड गर्मी शुरू हो गई है। अंचल में कई स्थानों पर बारिश के कारण रतलाम में उमस बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक आगामी 24 घंटों में बारिश हो सकती है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। धूम्रपान के दुष्प्रभावों से समाज को जगाया विभिन्न कार्यक्रम। बालिका का 50,000 रुपए में सौदा, जीआरपी ने परिजनों को सौंपा। और कांग्रेस का निगम कार्यालय घेराव शनिवार को, रणनीति तैयार। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।